किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। गुर्बत के हाथों तंग आकर एक रोज उसने शहर जाने का फैसला कर लिया। उसकी बीवी ने उसे 7 रोटियां पकाकर दी, जिन्हें उसने एक दस्तरखान में बांधा और शहर चल पड़ा। कई घंटे मुसलसल चलते रहने की वजह से वो थक गया था, इसलिए वो एक कुएं के पास पहुंचकर आराम करने के लिए रुक गया। कुछ देर आराम करने के बाद उसे भूख सताने लगी, तो उसने अपना दस्तरखान निकालकर सामने रख लिया और अपने आप से कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 7 की 7 खा जाऊं। जिस कुएं के करीब वो बैठा हुआ था, उस कुएं में 7 परियां रहती थी। उन्होंने जब किसान की बात सुनी तो समझी कि वो उनसे मुखातिब है। एक परी बोली, ये तो कोई अजीब मखलूक है जो परियां खाती है। दूसरी ने कहा, अब इससे जान कैसे छुड़ाएं? आपस में गुफ्तगू करने के बाद वो सब इस नतीजे पर पहुंची कि सबसे बड़ी परी ऊपर जाए और उसे कहे कि उसे जो लेना है वो ले और हमारी जान छोड़े। सबसे बड़ी परी ऊपर आ गई और किसान से कहने लगी, तुम हमसे जो भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, मगर खुदा के लिए हमें खाना मत। परी को देखकर पहले तो किसान डर गया था, मगर जब उसने परी की बातें सुनी तो वो भी शेर बन गया और उसे कहने लगा, तुम्हें मैं सिर्फ इस शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि तुम मुझे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ला दो। परी उसे फौरन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ला देती है और कहती है, तुम मुर्गी को अपने सामने रखकर कहना, चल मुर्गी अपना कारनामा दिखा, तो ये अपना कारनामा दिखा देगी। किसान मुर्गी लेकर खुशी खुशी वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा। वो गांव से बहुत दूर आ चुका था, इसलिए रास्ते ही में रात हो गई और उसने सोचा कि कहीं कोई उससे मुर्गी ही न छीन ले। इसलिए उसने करीबी गांव में पहुंचकर एक मकान का दरवाजा खटखटाया। उस मकान में एक बुढ़िया रहती थी। जब किसान ने उससे घर रहने की इजाजत मांगी तो बुढ़िया ने उसे अपने घर रख लिया। रात का खाना खाने के बाद जब वो सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पर लेटे तो किसान ने बुढ़िया को अपनी मुर्गी के कारनामों के बारे में सब कुछ बता दिया। किसान बुढ़िया को मुर्गी का राज बताकर खुद तो सो गया, मगर बुढ़िया जागती रही और जब उसे यकीन हो गया कि किसान अब सो चुका है, उसने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी छुपा दी और बिल्कुल वैसी ही मुर्गी लाकर उसकी जगह पर रख दी। दूसरे रोज जब किसान सोकर उठा तो उसने बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया और मुर्गी लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वो अपने घर पहुंचा तो बीवी से कहने लगा, आज मैं एक बड़ा ही नायाब तोहफा लाया हूँ। तो मुझे भी वो नायाब तोहफा दिखा। किसान अब मुर्गी को अपने सामने रखकर बैठ गया और बोला, चल अपना कारनामा दिखा। अब वहाँ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती तो अपना कारनामा भी दिखाती। ये मुर्गी सोने का अंडा देगी। तेरा तो बस दिमाग खराब हो गया है। भला कभी मुर्गी ने भी सोने के अंडे दिए हैं? किसान ने उसे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी बीवी ना मानी। दूसरे रोज किसान फिर उसी कुएं पर जा पहुंचा और कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 7 की 7 ही खा जाऊं। उसकी आवाज सुनकर परियों को बहुत गुस्सा आया कि वो फिर आ गया है। सबसे बड़ी बहन कुएं से बाहर निकली और किसान से कहने लगी, ए लालची इंसान, तुझे हमने इस कदर कीमती तोहफा दिया था, मगर तुम्हारी लालच फिर भी खत्म नहीं हुई। किसान ने परी की बात सुनकर कहा, तुमने मेरे साथ फरेब किया है। मुझे एक आम सी मुर्गी देकर कहा कि ये सोने के अंडे देती है। परी बहुत समझदार थी। उसने किसान से पूछा कि वो रास्ते में किसी के घर रुका तो नहीं था। किसान ने उसे बुढ़िया के घर ठहरने वाली बात बता दी। परी ने सोचा कि जरूर उसी बुढ़िया ने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी किसान से चुराई होगी। परी ने अब की बार किसान को छड़ी लाकर दी और उसे कहा कि इस छड़ी को लेकर फिर उसी बुढ़िया के घर जाओ और उससे अपनी मुर्गी वापस मांगो। अगर बुढ़िया मुर्गी वापस कर दे
तो बहुत अच्छा, और अगर वो मुर्गी वापस ना दे तो तुम कहना चल मेरे डंडे अपना कमाल दिखा, और छड़ी अपना कमाल दिखाना शुरू कर देगी। जब बुढ़िया तुम्हें मुर्गी वापस देने के लिए राजी हो जाए तो कहना रुक जा अब डंडे। किसान छड़ी लेकर फिर उसी बुढ़िया के घर पहुंच गया और उससे अपनी मुर्गी की वापसी का मुतालबा करने लगा। जब बुढ़िया ने मुर्गी के बारे में अपनी लाइल्मी का इजहार किया तो किसान ने कहा चल मेरे डंडे अपना कमाल दिखा। बुढ़िया बहुत चीखी चलाई, मगर किसान बिल्कुल खामोश रहा और चरपाई पर बैठकर उसका तमाशा देखने लगा। आखिर बुढ़िया कब तक डंडे की चोटें बर्दाश्त करती। कुछ ही देर बाद वो किसान से कहने लगी कि अपने डंडे को रोको, तुम्हारी मुर्गी मैं अभी वापस कर देती हूँ। ये सुनकर किसान ने कहा रुक जा डंडे, और डंडे ने बरसना खत्म कर दिया। बुढ़िया ने किसान को उसकी मुर्गी वापस कर दी और वो उसे साथ लिए अपने घर चला गया। चल अपना कारनामा दिखा। देखते ही देखते किसान बहुत अमीर बन गया और वो मियाँ बीवी हंसी खुशी उसी गांव में जिंदगी बसर करने लगे।